CNN 24 की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं रवि शुक्ला। पेश है साप्ताहिक सुर्खियां। कॉलेज परिसर में प्राचार्य की गिरफ्तारी और प्रोफेसर के शारीरिक शोषण के विरोध में छात्र छात्राओं ने हंगामा किया। जिंदाबाद 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 कच्चा कॉलेज जिंदाबाद 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 खून छूटेगा भारत मां के नारों से खून छूटेगा भारत मां के नारों से। कछार कॉलेज के प्राचार्य सिद्धार्थ शंकर नाथ की गिरफ्तारी और कॉलेज के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर प्रोफेसर स्वदेश रंजन दास की शारीरिक शोषण का सैकड़ों छात्रों ने विरोध किया। छात्रों ने मांग की कि जिला प्रशासन कछार कॉलेज में आकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। गौरतलब है कि चौथी श्रेणी की परीक्षा के दिन सिलचर कछार कॉलेज के प्राचार्य सिद्धार्थ शंकर नाथ को कछार पुलिस ने परीक्षा निर्देश का पालन नहीं करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इस घटना पर कछार कॉलेज के छात्रों ने नाराजगी जताया। प्राचार्य सिद्धार्थ शंकर नाथ को पुलिस ने सशर्त रिहा कर दिया। प्राचार्य को अकारण गिरफ्तार करने के साथ ही विभाग के HOD स्वदेश रंजन दास का शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया गया है। कॉलेज के सैकड़ों छात्रों ने प्रवेश द्वार को बंद कर इस घटना का विरोध किया। हमारे जो फिलोसॉफी डिपार्टमेंट के हेड सर है डॉक्टर स्वदेश रंजन दास सर ने कहा कि मेरे से गलती हुआ है। मैं क्वेश्चन पेपर लेने में कुछ 10-15 मिनट उनको लेट पहुंचाया गया है। तो लेट पहुंचने की कुछ दूसरे कारण भी हो सकते हैं, उनका गाड़ी खराब हो सकता है, कुछ भी उन्होंने बोला था। मानते हैं, उन्होंने माना भी है कि मेरे से लेट हुआ है, लेकिन उनके साथ एक ऐसा बर्ताव हुआ है। उनको ऐसे किसी ने बोला है कि तेरा बाप का नाम मिटा दूंगा और उनको गाड़ी से घसीट के निकाला गया है। उनको कान पकड़ के उठक बैठक करवाया गया है। क्या शिक्षक के प्रति यह बर्ताव सही है? बाद में आपको मैं बोलता हूँ कि क्वेश्चन पेपर लाने में लेट हुआ मानते हैं, लेकिन एग्जाम के समय पे स्टार्ट हुआ है, एग्जाम समय पे ख़त्म भी हुआ है। इसके बाद एक जो DC है एक्स सर ने पर्सनली थैंक्स भी बोला है कि आपके कॉलेज में बहुत अच्छे से एग्जाम को ख़त्म करवाया गया। जो स्टार्ट भी हुआ था बहुत सक्सेसफुली ये एग्ज़ाम हुआ है। लेकिन 2-1 स्कूल में ये सुनने को आया है कि वहाँ 25 मिनट लेट हुआ है। उसका जवाबदेही कौन करेगा? और जो बाकी 5,000 से ज़्यादा स्टूडेंट है एग्जाम नहीं दे पाए, उनका जवाबदेही कौन करेगा? हम मानते हैं कि हमारा सर से लेट हुआ है, क्वेश्चन पेपर लाने में लेट किए उन्होंने, लेकिन एग्जाम में तो लेट से स्टार्ट नहीं हुआ ना। क्या शिक्षक के प्रति यह बर्ताव सही है? उन्होंने खुद भी बोला है कि हाँ मैंने मारा नहीं, लेकिन गाली गलौज किया है, उनको घसीट के निकाला गया है। और ये भी बात सुनने में आया कि तेरा बाप का नाम मिटा दूंगा। ये किस तरह का बिहेव है? हम चाहते हैं जिसने भी ये शब्द कहा है हमारे सर के साथ जो भी ऐसे अन्याय हुआ है उसके प्रति वो आके उनको माफी मांगे लिखित रूप से, या फिर आके ऐसे बोले। आज कॉलेज में हम लोगों ने देखे कि हमारे जो टीचर्स है उन्होंने भी कुछ प्रतिवाद नहीं किया इस बारे में, लेकिन हमारे जो आसाम यूनिवर्सिटी है वहाँ के वाइस चांसलर भी ब्लैक बेज पहन के उस 21 तारीख की घटना को उन्होंने प्रतिवाद किया था। आज अगर टीचर ये लोग ये नहीं करते तो हम लोगों ने स्टूडेंट यूनियन का ये मेंबर का डिसाइड रहा है कि हम लोग ये प्रोटेस्ट जारी रखेंगे, और जब तक सर से कुछ डिसीजन या फिर कोई भी आके ये इस बात को जानकारी नहीं देते या क्लियरिफिकेशन नहीं देते कि क्या हुआ था क्या नहीं, तो तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। टेट शिक्षक पर लगे आरोप पूरी तरह निराधार। लखीपुर क्षेत्र के लालपानी LP स्कूल के टेट शिक्षक सलीस चौधरी पर लगाए गए आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी तरह की छेड़खानी में शामिल नहीं हूं। शुक्रवार को सिलचर में पत्रकारों से बात करते हुए टेट शिक्षक सलीस चौधरी ने कहा कि उन्हें कानून पर पूरा भरोसा है, वे शिक्षक हैं और किसी भी अनैतिक कार्यों में संलिप्त होंगे ऐसी कोई संभावना नहीं है। शिक्षक की मर्यादा का पालन करते हैं। सलीस चौधरी ने कहा कि वह इस घटना से तनाव में है। प्रधानाध्यापक स्वपन चंद उनके खिलाफ साजिश कर झूठे आरोप लगा रहे हैं। इसके अलावा मोबाइल फोन से सेल्फी लेना गैर कानूनी नहीं होता है। सभी लोग गणमान्य व्यक्तियों के साथ सेल्फी लेते हैं। नमस्कार, আমার নাম মোহাম্মদ সালিস চৌধুরী। আমি 493 নাম লালপানি মক্তবের সহকারী শিক্ষক। মানে কোনো কিছু করছি না, আমার উপরে ইনজাম লাগানি হয়েছে তারা স্কুলের পক্ষ থেকে। ষড়যন্ত্র চলে, বিভিন্ন মানুষ ষড়যন্ত্র এখানে আসনযুক্ত। এটা বিরোধিতা করি আমরা টেট শিক্ষক সমাজ থেকে। আমরা এটা বিরোধিতা করি। আমি এটা কোনো কিছু করছি না, আমার সাজাইয়া তারা বানাইছে। আর আমি FIR করছি, আমার স্কুলে মারা ধরা হয়েছে 18 তারিখ। এটার পরে FIR করার পরে তারা উল্টা পাল্টা ক্রস কেস দিছে, আমার রেপ কেস দিছে। একটা টিচারের উপরে এইরকম রেপ কেস আর সম্পূর্ণ মিথ্যা। এটা বালা জিনিস না, সাজানো তদন্তে বাইরে। তবে আমি জামিন নিয়েছি, এখন জামিন নিয়ে আমি চলি। আর 7 দিন থেকে আমি স্কুলে যেতে পারি না, নিরাপত্তার ব্যবস্থা নাই। আমার স্কুলে মারাধরা করবার ডরে আমি যে না বিভিন্ন জায়গায় কমপ্লেন করছি, DO ইন্সপেক্টর DMC সব জায়গায় কমপ্লেন করছি, কোনো ব্যবস্থা নেওয়া না। এটা
আর এখন বিবিধ ব্যবস্থা নিলে পালা হয়। আমার মান ইজ্জত নিয়ে আমার খেলা করা, তারা ছেলে খেলা করা, এটা তো পালা জিনিস না। আমার স্কুলে প্রধান শিক্ষক জড়িত আছেন এখানে এই কাজের সঙ্গে, স্বপনচন্দ্র, এবং আমার বাসকান্দি শিক্ষক সম্মিলনী প্রেসিডেন্ট একজন যৌথভাবে জড়িত আছেন, তার নাম আকবর হোসেন বরবিয়া। 8 নং কাজিরগ্রাম স্কুলের সহকারী শিক্ষক, উনি জড়িত আছেন। আরও কিছু মানুষও জড়িত আছেন ওখানে, কিন্তু গোপনে আছে ওটা। আর কি কারণ কি তোমার লোক এরকম করা? আমার সঙ্গে এরকম করতে স্কুলে উল্টাপাল্টা করছে না ওরা। কি আমি বলে কি মিটিং ডেকে নিয়েছি বলে, আমি কোনো মিটিং রাখি না। আমার কি অধিকার? আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার, আমি কেন মিটিং ডাকবো? এটা হেড টিচার আছে, হেড টিচার ডাকার কথা মিটিং। আমি কোনো কিছু করি না। 18 তারিখ আমাকে অন ডিউটি ক্লাসে এসে আমাকে মারধর করেছে। এর প্রতিবাদে আমি জিরিকার থানায় এফআইআর করেছি। তারপরে এফআইআর করে এখন অবধি কোনো অভিযুক্তকে অ্যারেস্ট করা হয়নি। তারপরে ক্রস কেস দিয়ে ওরা আমার ঘরে এসে থানা দিচ্ছে পুলিশ। আমি ঘরেই ছিলাম, ওরা বলছে আমাকে ধরে নেওয়ার জন্য প্রচেষ্টা করছে। আমি কোনো কিছু করি না। রেপ কেস দিয়েছে উল্টা, ক্রস কেস দিয়ে। আমি পলাতক ছিলাম না, আমি घरेई ছিলাম। ওরা उल्टा। कछार जिले के प्रवेश द्वार की संख्या को बढ़ाकर 6 किया गया। केंद्रों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कछार जिले के नए पुलिस अधीक्षक नोमल महत ने कहा कि भर्ती परीक्षा को सुचारू रूप और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए विशेष यातायात व्यवस्था किया गया है। कछार जिले में राज्य सरकार ने चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा को सुचारू एवं पारदर्शी संचालन के लिए यातायात के विशेष प्रबंधन किया है। इसके लिए पुलिस प्रशासन ने जिले की यातायात व्यवस्था को मजबूत किया है ताकि उम्मीदवारों को किसी भी तरह के ट्रैफिक में फंसना न पड़े। कछार के नए पुलिस अधीक्षक नोमल महत ने शनिवार को सिलचर में संवाददाता सम्मेलन बुलाकर भर्ती परीक्षा को लेकर कछार में उठाए गए कदमों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि परीक्षार्थियों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए सिलचर शहर में यात्री वाहनों को छोड़कर सभी प्रकार के वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ग्रेड 3 और ग्रेड 4 पोस्टर कारण जो परीक्षा अनुष्ठित हो आपलोके जाने तार द्वितीय पर्यायर काली परीक्षा अनुष्ठित हब और ये परीक्षा काछार जिलात जाते सुकलमे हो जाए तार कारण आमी विशेष ट्रैफिकर व्यवस्था करिसु और विशेष आईन श्रृंखला जनित आमी बंदोबस्ती करिसु और ये कारण इयात होइसे कि बहुत संख्यक कैंडिडेट इयात आछे प्राय 80,000 कैंडिडेट इयात काली अवतीर्ण हब गति जाते ट्रैफिकत जाते राइजर पर आमी सम्पूर्ण सहारि पाओ तार कारण आमी राइजको आह्वान जनाइसु और किछुमान अंचलत जिबिलाक एंट्री पॉइंट आछे और एक्जिट पॉइंट आछे এই জিলাখনৰ সেই এন্ট্ৰি পইণ্ট বিলাকত যেনেকৈ আমি গুমৰা আছে তাৰপিছত কালাইন আছে আৰু কাটিগড়া আছে এইকেইটা মেইন এন্ট্ৰি পইণ্ট জিলাখনৰ ভিতৰত গতিকে এইকেইটা পইণ্টত আমি কালি পুৱা 4 বজাৰ পৰা আবেলি 3টা বজালৈকে যিবিলাক হেভি ভেহিকলছ আছে আৰু যিবিলাক কমাৰ্চিয়েল ভেহিকলছ আছে আৰু যিবিলাক গুডছ কেৰিং ভেহিকল আছে সেই ভেহিকল বিলাকক আমি नो एंट्री दिसु और आमी सोमाब निदिम और तार लगते जिबिलाक बाहन छात्र छात्रीक बा कैंडिडेट बिलाকক कঢ়িয়াই आनिब बास गतिके बास बिलाक सम्पूर्णरूपे आहिब पारिब और तेनलोকক आमी नगৰৰ ভিতৰত সোমাব পাৰিব পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত যাব পাৰিব तार लगते যাতে কোনো ধৰণৰ বেমেজালি নহয় আৰু যান বাহনৰ ক্ষেত্ৰত যাতে কোনো অসুবিধা নহয় এই প্ৰাৰ্থীসকলে যাতে কোনো অসুবিধা নহয় আৰু তেওঁলোকৰ লগত অহা যি গাৰ্জেন্স বিলাক আহিব তেওঁলোকৰ যাতে কোনো অসুবিধা নহয় তাৰ কাৰণে আমি এই বন্দোবস্ত কৰিছো গতিকে আমি আপোনালোকৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে সকলো ৰাইজকো আহ্বান জনাব বিচাৰিছো যাতে এই সকল যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এটা ঐতিহাসিক এটা যেটো সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু এটা ঐতিহাসিক ষ্টেপ যেটো এই পৰীক্ষাত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী উত্তীৰ্ণ হ'ব পোনপটীয়াকৈ তেওঁলোকে চাকৰি লাভ কৰিব আৰু এই ঐতিহাসিক এটা যেটো ষ্টেপ বা ঐতিহাসিক যেটো এটা যেটো ষ্টেপ আমি চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিব বিচাৰিছে এইটো সহায় সহযোগ কৰিবৰ কাৰণে আমি স্থানীয় ৰাইজ সংবাদ বন্ধুসকল সংবাদকৰ্মী বন্ধুসকল আৰু যিসকল প্ৰশাসনৰ লোকসকল আছে তেওঁলোকক সহায় কৰিবৰ কাৰণে আমি সকলোকে অনুৰোধ জনাইছো। पुलिस ने बराक वैली सुपारी सिंडिकेट के मास्टरमाइंड सुब्रतो पाल और जाकिर हुसैन को गिरफ्तार किया है। कछार पुलिस ने कल रात असम मिजोरम सीमा पर भागा बाजार से बराक घाटी में बर्मी सुपारी सिंडिकेट के 2 अन्य मास्टरमाइंड सुब्रतो पाल और जाकिर हुसैन को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। जाकिर को इससे पहले ऑपरेशन ऑल आउट के दौरान गिरफ्तार किया गया था।
ये दोनों व्यवसायी बराक वैली बर्मी सुपारी सिंडिकेट के नेता थे। पुलिस ने जाकिर हुसैन को भागा बाजार से और सुब्रतो पाल को सिलचर से कल गिरफ्तार किया। रंजू नाथ, जो केंद्रीय आयोजन सचिव हिंदू युवा परिषद असम से जुड़े हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि भागा बाजार क्षेत्र के व्यवसायी विजय कुमार पांडे प्रदीप दत्तो राय के खिलाफ किए गए केस वापस लेने की धमकी दे रहे हैं। घर के मालिक विजय कुमार पांडे हिंदू युवा परिषद के केंद्रीय आयोजन सचिव रंजू नाथ के खिलाफ केस वापस नहीं लेने पर घर खाली करने को धमकी दे रहे हैं। रंजू नाथ ने धुलाई थाने में आत्मरक्षा के लिए प्राथमिक दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि वह भागा बाजार के कारोबारी विजय कुमार पांडे के घर किराए पर रहते हैं। अब विजय कुमार पांडे घर छोड़ने की धमकी दे रहे हैं। रंजू नाथ ने कहा, बीडीएफ के मुख्य संयोजक प्रदीप दत्तो राय के खिलाफ साइन बोर्ड पर असमिया भाषा मिटाने और असमिया बंगाली भाषा विवाद के मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की जांच के बाद पुलिस ने बीडीएफ नेता प्रदीप दत्तो राय को गिरफ्तार कर लिया था। अब घर के मालिक विजय कुमार पांडे हिंदुत्व नेता रंजू नाथ को उक्त मामले की वापस लेने पर घर से निकालने की धमकी दे रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने शिकायत की कि कल रात कई मोबाइल नंबरों से कॉल करके उसे धमकी दी गई थी। उन्होंने इस संबंध में कछार पुलिस प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया है। नमस्कार, আমি রঞ্জুনাথ বলতেছি। কিছুদিন থেকে আমি যে পান্ডে বাগারগড়ে ভাড়া থাকি, ওনার নাম হচ্ছে বিজয় পান্ডে। তো উনি আমাকে প্রদীপ দত্ত রায়ের এগেনস্টে যেটা কেস দেওয়া হয়েছিল নভেম্বর 2021 এটা উঠাবার জন্য খুব জোর জুলুম করতেছে, যার জন্য আমি এই কেসটা না উঠানোর জন্য উনি আমার এগেনস্টে মানে ফলস কেস ফলস অপবাদ করে মানে আমাকে আমার ইমেজটা নষ্ট করার জন্য উনি অনেক চেষ্টা করতেছে। ওনার সঙ্গে অনেক দালাল লোক জড়িত হয়ে গেছে, আর যার জন্য আমার খুব প্রবলেম হইতেছে। গতিকে আমি প্রশাসনের কাছে আর্জি জানাইতেছি যে খুব মানে কম সময়ের মধ্যে এটা যাচ করে দেখার জন্য। নমস্কার। गृहिणी को जलाने का आरोप, राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र में हंगामा। गृहिणी के परिजनों ने शव को आग लगाकर मौत के घाट उतारने की शिकायत दर्ज कराई है। घटना शनिवार की रात सिलचर शहर के राष्ट्रीय राजमार्ग के पल्ली श्री लेन की है। मम्पी नाग के बड़े भाई सुनील नाग ने बताया कि उनकी बहन की शादी 5 साल पहले करीमगंज जिले के मैज गांव क्षेत्र के देवाशीष देव से हुई थी। शादी के बाद पति और ससुराल के सदस्य मम्पी को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे। देवाशीष देव ने बीते शनिवार की रात नेशनल हाईवे पर अपने घर में आग लगा दी थी। घर में मम्पी के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर पड़ोसियों ने मम्पी को आग से बचाने की कोशिश किया। बाद में पड़ोसियों ने आकर मम्पी को सिलचर मेडिकल कॉलेज भेज दिया, जहां उसकी मृत्यु हो गई क्योंकि उनका शरीर 90% से अधिक जल गया था। सुनील ने मेडिकल कॉलेज में जाकर अपनी बहन की लाश देखी। मम्पी के भाई ने दोषियों की गिरफ्तारी और उचित कार्रवाई की मांग की है। দেবাশিস দেব করিমগঞ্জ মাইজগ্রামের ছেলে একটা বিয়া হয়েছে, তারা থাকে ন্যাশনাল হাইওয়ে পল্লীশ্রী লেন শিলচার রেন্টে থাকে। আর আমার বোনডে হে মানে আজকে 5 বছর হয়েছে তারা বিয়া হয়েছে। হে খুবই মানে অত্যাচার করে, মানসিক অত্যাচার করে। তারপরে আমার বইনও বহুত আমরাও কইছে, আমরাও তারপরে এটা বুঝাবুঝি করছি, তাহলে তোমরা কিতা লেগে মার্কেট করো। তারপরে শুনলাম যে তারা ঘর থেকে তারা খুব প্রেশার দেয় কিছু, তো এরকম কথা তাই খুলিয়া কয় না যে আমরাও কষ্ট পাই মন বলিয়া। এই আজকে শনিবারে, গত শনিবারে ওনার ডেটটা কত আসলে ওইটা তাইরে তার মানে ফ্যাশন দিয়ে হে ঘরের ভিতরে গ্রিল লক করে জ্বালাইছে। পাড়া প্রতিবেশী আমি গিয়া খবর দিলাম যে ও হ্যাঁ মারছে। আমরা বাঁচাতেও চেষ্টা করতাম যে গ্রিল লক আমরা ইয়া তারা ডাকছি, তারপরে হ্যাঁ লক খুলিয়া দেয় আর কি। লক খুলে দেওয়ার পরে আমরা গিয়া তারারে আনিয়া তারারে লিয়া আর কি ইয়াত গেছি, এসএমসি এসে গিয়া একদিন পড়াইছি। আর তারপরে আমরা খবর পেয়ে যাই, আমি এসএমসি যাই দেখি তাই 90% পুরা জ্বলে গেছে। আর কি এখন এটা তদন্ত লইতে লাগবো, আমরা উচিত বিচার চাই আর তার শাস্তি চাই। এটা তার পরিবারের মানুষ বহুত জড়িত আছে, এটা আমরা বুঝতে পারি। আর মানে এটা আমরা করবো, যা হওয়ার আছে তদন্ত সব আমরাও সব লইয়ার আমরা দিমু, সপ্তাহ যত কিছু করতে লাগে সব আমরা করবো। আপনারটা হয়ে দেন। আমি যেটা বুঝলাম এটা পরিকল্পিত তাদের ইয়ে করা হয়েছে, মার্ডার করা হয়েছে। আর আমি সামনের মানুষ থেকে অল্প বুঝতে পারছি যে এটা সত্যি পরিকল্পিতই হয়। আর জানি সে এখন কত সহায় করে, আর সহায় আমি সবার কাছ থেকে চাই। আর জিনিসটা তার মানে
জিয়ে নাও এটা উচিত তদন্ত হইতে লাগবো আর ওই ছেলেটা শাস্তি পাইতেই লাগবো। আজকে আমার বোনের লোক হয়েছে, কালকে এই যে অন্য ছেলে একটা বদমাস ছেলে একটা অন্য কেউ কাছে এটা চান্স টানে লইতে পারে না। যদি হোক যেরকম রকম তারপর ছেলে থাকে তারাও যে শিক্ষা একটা হয়, আর এত শাস্তি পাইতেই লাগবো, তার মধ্যে শাস্তি উচিত শাস্তি তারা দিতেই লাগবে। रंजीत कुमार गोस्वामी को करीमगंज में रिश्वत लेते रंगों हाथ पकड़ा गया। करीमगंज सदर अंचल कार्यालय के रंजीत कुमार गोस्वामी को भ्रष्टाचार निरोधक शाखा के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को रंजीत कुमार गोस्वामी को अंचल कार्यालय में रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया। सूत्रों के अनुसार गोस्वामी लंबे समय से एक ही स्थान पर नौकरी कर रहे हैं। अपने कार्यालय को भ्रष्टाचार के अखाड़े में बदल दिया है। उन पर बिना रिश्वत के काम नहीं करने का आरोप लगा था। इसके अलावा हाल ही में बाढ़ के दौरान उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के विभिन्न आरोप लगाए गए थे। 2018 में उनका तबादला वहां से किया गया था, लेकिन उन्होंने वरिष्ठ अधिकारी को मिलाकर स्थानांतरण को स्थगित करने की कामयाबी हासिल किया। करंट लगने से युवक की मौत, सड़क पर शव को रखकर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रशासन की ओर से 4 लाख रुपए की आर्थिक मुआवजा का आश्वासन। अन्य दिनों की तरह रात में हुई हल्की बारिश से सिलचर शहर के पूर्णचंद्र पाल रोड पर कितनी बाढ़ आ गई थी। जयदीप चक्रवर्ती के घर में भी पानी जमा हो गया था, लेकिन सुबह जब घरेलू पानी की जरूरत के लिए उन्होंने जब मोटर चलाया तब करंट लगने से उनकी मौत हो गई। इलाके में काफ़ी आक्रोश था। जयदीप उर्फ मुन्ना का शव जांच के बाद इलाके में पहुंचने पर तनाव की स्थिति बन गई। उनकी मौत के लिए स्थानीय लोग, जिला प्रशासन, नगर पालिका और जनप्रतिनिधि को जिम्मेदार बताया। उन्होंने अमकापट्टी अस्पताल रोड क्षेत्र में शव के साथ सड़क का जाम किया। उनकी शिकायत थी कि क्षेत्र में नालों, शिविरों की मरम्मत नहीं होने के कारण कम बारिश के दौरान जमा पानी कृत्रिम बाढ़ जैसा बन जाता है। स्थानीय निवासी लंबे समय से नालों की मरम्मत की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। नतीजतन उन्होंने आरोप लगाया कि जमे हुए पानी में शॉर्ट सर्किट के कारण युवक की मौत हो गई। उन्होंने दोपहर करीब 3 घंटे तक शव को लेकर अमकापट्टी पॉइंट पर धरना दिया। पुलिस और सीआरपीएफ ने स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। ছোট ভাই মুন্না চক্রবর্তী পূর্ণপাল রোডে সকালবেলা যখন ঘুম থেকে উঠেছিল তখন বৃষ্টি হয়েছে। এই বৃষ্টিতে বাড়ির ভিতরে জল হয়ে যাওয়ায় তখন যখন ও ইলেকট্রিকের সুইচটা দিতে অন করতে গেল তখন ও ইলেকট্রিকের সুইচ বোর্ডে এটকে ওর মৃত্যু হয়েছে। আজকে আমরা একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই যে আমরা বারবার 2005 থেকে আমরা ডিসি স্যারকে মেমোরেন্ডাম দিয়েছি, মিউনিসিপ্যালিটিকে মেমোরেন্ডাম দিয়েছি, দেওয়া সত্ত্বেও আজ অবধি একজন অফিসার মিউনিসিপ্যালিটি থেকে এই নালাটাকে পরিষ্কার করা নাই। আজকে তার দারুণ আজকে ওর জানটা গেল, আজকে এই যে প্রাণটা গেল, আজকে প্রশাসন কি ওর প্রাণটা দিতে পারবে? আজকে দায়ীটাকে আজকে প্রশাসন, আজকে আমাদের যে এই যে মুন্না আমার ছোট ভাই, ওর যে প্রাণটা গেল, ওর জন্য বারবার আমরা ডিসি স্যারকে এবং এক্সিকিউটিভ অফিসারকে, এমপি এমএলএ সবাইকে আমরা মেমোরেন্ডাম দিয়েছি, কিন্তু ওনাদের কর্ণপাতও করেনি। তাছাড়া যত সময় পর্যন্ত আজকে আমাদের ডিসি এবং আমাদের এই এক্সিকিউটিভ অফিসার, তাছাড়া এই আমাদের এমপি এমএলএ না আসেন তাহলে আমরা এই অবরোধ উঠাবো না। আর তাছাড়া আজকে যে ছেলেটা মারা গেল ও মাত্র 5 মাস হয়েছে বিয়ে করেছে, তার বউ প্রেগনেন্ট। আজকে ওই বাচ্চাটার ইয়েটা কে নেবে? আজকে তার ঘরের মধ্যে ওই উপার্জন করতো, আজকে ওই ঘরটা তো নিশ্চয় হয়ে গেল। আজকে ওর দায়িত্বটা কে নেবে? তার জন্য আমরা বলছি যে আজকে যত সময় পর্যন্ত আমাদের ওরা আসবে না, ঊর্ধ্বতন অফিসাররা, তাহলে আমরা এই অবরোধ উঠাবো না। अखिल असम कर्मचारी परिषद का 37वां वार्षिक सत्र सिलचर में आयोजित किया गया। शहर के राजीव भवन में आयोजित इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में संगठन के मुख्य पत्र का अनावरण, ध्वजारोहण, 36वें वार्षिक सत्र के वार्षिक लेखों का विवरण, सामान्य सभा, स्मारक पुस्तक का अनावरण सहित विभिन्न कार्यक्रम हुए। सत्र को सफल बनाने के लिए स्वागत समिति के अध्यक्ष के रूप में जिलाधिकारी के साथ कई समितियों का गठन किया गया था। कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं और मांगों के समाधान के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। सत्र में लगभग 1200 सदस्यों ने भाग लिया। यह बात एसोसिएशन के महासचिव सुदीप भट्टाचार्य ने कही। सिलचर के विधायक दीपान चक्रवर्ती ने प्रतिनिधि शिविर का उद्घाटन किया। इस मौके पर इंडिया क्लब के पास एक इमारत में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। আমি দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি যে আমার 10 ইয়ার না, আপনারা সহযোগিতা করলে আগামী 6 মাসের ভেতরে জমি হবে। এটা কথা এই জমির জন্য
আগামীকালকে বন্ধ, সোমবারও বন্ধ। মঙ্গলবার থেকে আমরা কি করব, দাদারা রয়েছেন, কৃষ্ণদারা রয়েছেন, ওরা বলতে গেলে আমার অ্যাডভাইজার সুদীপদা রয়েছেন, আপনারা রয়েছেন, ওনাদের সহযোগে এটাকে কি করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় তার জন্য সত্যিকার অর্থে আমি আন্তরিকভাবে চেষ্টা করবো এই ব্যাপারটা, এটা আমি আপনাদেরকে বলছি। আর আজকের দিনে বিগত আমি ঠিক ভুলে গেছি কোন মাসে এটা হওয়ার কথা ছিল কনফারেন্সটা, মে মাসে। এই মে মাসে কনফারেন্সটা সম্ভব হয়নি। আমারও একটা নিজস্ব একটা উৎসাহ ছিল এই কনফারেন্সের মধ্যে। দাদাদের সাথে আমি অনেক কথা বলেছি, মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত আমরা গিয়েছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই ফ্লাড আমাদেরকে এই সিচুয়েশনে মানে আসতে দেয়নি। তো এটা নিয়ে আমার একটা উৎসাহ ছিল। যাই হোক, আমার মনে হচ্ছে যেন বিধায়ক হিসেবে বোধহয় সম্পূর্ণ সহযোগিতা আপনাদেরকে আমি করতে পারিনি। আমার ইচ্ছা ছিল যে ইন্ডিভিজুয়ালি যদি কিছু করার, সেটা হয়তো সম্ভব হয়নি। কর্মচারী পরিষদের এই কনফারেন্সে ছোট্ট একটা কন্ট্রিবিউশন 50,000 আমি আপনাদের হাতে তুলে দেবো। আর আগামী দিনে প্রত্যেক কর্মচারীর সকল স্বার্থে অন্ততপক্ষে বিধায়ক হিসাবে শুধু না, একজন নাগরিক হিসাবে সম্পূর্ণভাবে সহযোগিতার আমি আশ্বাস দিয়ে। मशहूर समाजसेवी तथा चाय बागान के प्रबंधक श्री ईश्वर भाई उपाध्याय जी को सामाजिक संगठन खोज ने सम्मानित किया। मशहूर समाजसेवी उपाध्याय जी काफ़ी सारे सामाजिक संगठन से जुड़े हुए हैं और अक्सर इन्हें समाज सेवा से जुड़े हुए पाया जाता है। नाम से बहुत कम ही बोलते हैं, दादा ही बोलते हैं उनको, कल्याण दा को। डॉक्टर चौधरी, डॉक्टर रितेश एंड डॉक्टर पल्लवी, बाकी गणमान्य मंचासीन व्यक्तिगण और आप सब धर्मवीर और कर्मवीर का दर्शन कराने के लिए मैं खोज का बहुत ही आभारी हूं। मैंने सुना था कि आत्मा ही परमात्मा है। आप लोग को देखने के बाद ये पूरा विश्वास हो गया। डॉक्टर चौधरी का बोलने के बाद मेरे को बोलने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बचता है, लेकिन तुंडे तुंडे मतिर बिंदना, शायद आपको मालूम होगा। डॉक्टर साहब लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो मेरा देखने का परिप्रेक्ष्य डिफरेंट है। हम साइंस के बहुत सारे सिद्धांत बोल सकते हैं कि एक्शन, एवरी एक्शन हैज़ ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। आप जो भी एक्शन लेते हो इसका इतना ही विरुद्ध में एक एक्शन होता है। आज हम कोरोना से त्रस्त है, आज हम फ्लड से त्रस्त है, हम भूमिकंप से त्रस्त है, और बहुत सारी जो मैं बोलूँगा कि जो ह्यूमन काइंड के ऊपर या जीवन लाइफ के ऊपर में जो घटनाएं होती है, दैट इज एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, ये हमारा क्रिएट किया हुआ है। डॉक्टर साहब, यदि आज में ही आप देखिए, आपको यदि कोई क्रिटिसाइज करे तो आपको कैसा लगता है? आप लोग जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग, 80% लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे अच्छा नहीं लगा, लेकिन आपका गुणगान कोई करेगा, आपको अच्छा कहेगा तो इट्स अ म्यूजिक टू योर ईयर्स, आपको अच्छा लगता है। लेकिन मेरा परिप्रेक्ष्य डिफरेंट है, मैं दूसरी तरफ से सोचता हूँ। यदि आपका आत्मा का कल्याण करना है तो आपको जो क्रिटिसिज्म करता है उसको भी ध्यान से सुनिए कि इसमें कितनी सच्चाई है और उसमें से कुछ सीखने लायक है क्या। यदि गुणगान गाता है तो वो सर में नहीं चढ़ना चाहिए, यदि वो सर में चढ़ गया तो हमारा अधिपतन शुरू हो गया। आज में मेरे को 2 व्यक्तिगण को देख के बहुत अच्छा लगा जो अपना नाम तक नहीं देना चाहता है कि मैंने समाज के लिए कुछ किया है, या मैं कुछ बोलना भी नहीं चाहता हूँ मैं समाज के लिए ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। CNN 24 की खास पेशकश में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।